Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो हम लोगों का क्लास अभी समांतर श्रेणी ही है, क्योंकि पिछला दिन हम लोगों ने समांतर श्रेणी में कुछ क्वेश्चन किया था और उसके बाद है सो हमारा है सो लगभग समांतर श्रेणी समाप्त हो चुका है। और कुछ क्वेश्चन जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोग का क्लास है सो प्रतिदिन 11 बजे है सो मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक चलता है। संडे को हमारा क्लास क्लोज रहता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग हमारा क्लास रेगुलर देखते होंगे। अगर आपने हमारा क्लास रेगुलर देखते हैं तो आपको है सो कोई भी समस्या नहीं होगी। हम लोग धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हमारा 3 टॉपिक कवर हो चुका है कवर। सबसे पहले हम लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण किया था, उसके बाद द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी भी हमारा कंप्लीट होने वाला है लगभग। तो आप है सो अगर हमारा पिछला वीडियो सब नहीं देखे पिछला क्लास, तो आप है सो क्लास देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज हम लोग है सो कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि हमको ए दिया हुआ है 7, ठीक है, और A13 दिया हुआ है। A13 या TN या AN, हमने जैसा कि बात भी किया था क्लास में कि TN और AN एक ही होता है, उसमें ऐसे कोई अलग अलग नहीं होता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, हमने बोला था आपको कि हमेशा आपको 3 चीज़ दिया रहेगा। तो आपने देखने से आपको लग रहा है इसमें 2 ही चीज़ दिया है, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से तो इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है। एक तो ये दिया हुआ है और AN जैसा लिखते हैं TN, तो वहाँ नीचे जो N है, N के मान भी हमको दिया हुआ है 13। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको पता करना है D पता करना है और S13 पता करना है। तो 2 क्वेश्चन है इसमें, तो कैसे कैसे पता करेंगे देखते हैं। तो आपको एक N पता है 13, ठीक है। तो एक बार हम लोग AN वाला फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, A + N - 1 × D, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो AN दिया हुआ है 35, ठीक, A दिया हुआ है 7, N भी दिया हुआ है 13 और 1 घटाते हैं, उसके बाद D हमको पता करना है, ठीक है। तो ये चिन्ह आपको देना जरूरी है। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने कैसे हल करते थे इसको, सबसे पहले बारी बारी से सबको एक साइड ले जाना होता है। तो ये 7 इधर जाएगा, तो इधर जोड़ में तो इधर हो जाएगा, घटाव में हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद यहाँ ये घट जाएगा तो 12D हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 28 बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12D, ठीक है। और ये D बराबर हो जाएगा, ये 12 जो इधर है गुना में है, कोई चिन्ह नहीं होता है तो ये गुना में होता है। तो ये इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे इधर आता है। हमने अभी तक शुरू से लेकर अंत तक है सो अभी तक हमारे क्लास में लगभग हर एक क्लास में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि कैसे इस बराबर की इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे इसको काट लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 4 से हम लोग काटे हैं। तो D बराबर हो गया आपका 7/3, ठीक है। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है कि आपको S13 भी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था N/2 × A प्लस अंतिम पद, जिसको हम लोग AN भी कह सकते हैं, L भी कह सकते हैं। तो ये है सो आपको जब AN अंतिम पद पता रहेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और ये फार्मूला लगाइएगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। तो ये फार्मूला लगाने का कोशिश कीजिए इसमें। तो N बराबर हो गया, N क्वेश्चन में दिया हुआ है कि S13 निकालना है, इसलिए N बराबर तो 13 हो गया, ठीक है। और A आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 7 और N भी आपको AN मतलब अंतिम पद जो दिया हुआ है यहाँ पर
अगर आप है सो ए और डी वो वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे तो बनेगा, लेकिन जब हमको अंतिम पद पता है तो क्या है, हम लोग मेहनत करने वाला काम नहीं करना है ज़्यादा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काट देते हैं और कितना हो गया, गुना इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन गया हमारा, कितना आसानी से बन गया, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग हमारे क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप लिंक भी है, उस ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए, तो आपको ऐसा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं ये सब आपके सिलेबस में है, तो आप लोग ऐसो इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसो हमारे क्लास है सो अभी चल रहा है, आप ऐसो लाइव आने का कोशिश कीजिए 11 बजे, और आप ऐसो कुछ भी डाउट है सो कमेंट में आप कर सकते हैं, तो आपको उसी समय जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको ए पता है, डी भी पता है, और ए एन मतलब टी एन दोनों एक ही चीज होता है वो भी पता है। तो आपको पता करना है, एन का मान पता करना है और एस एन पता करना है। ठीक, तो दो क्वेश्चन है इसमें भी, तो दोनों अलग अलग फार्मूला पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टी एन का फार्मूला लगाते हैं। इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीज लिखा हुआ है। तो हम लोग एक बार ए एन का फार्मूला लगाते हैं, तो होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, तो ए एन दिया हुआ है यहाँ पर 50, तो हमने यहाँ 50 डाल दिए। ए भी दिया हुआ है 5, तो ये 5 भी हमने यहाँ डाल दिया। एन हमको पता करना है तो एन का मान तो ऐसे ही रहेगा, और डी हमको दिया हुआ है तो डी का मान 3 डाल दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने अभी तक सिर्फ मान डाला है। अब जैसा कि हम लोग जैसे हल करते हैं वैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5 घटा दिए इसमें से। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 3 इधर ही रहेगा, और ये घटेगा तो इधर हो जाएगा 45, और ये 3 जो इधर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में। ठीक, तो ये काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 15, और ये 15, और इधर n माइनस 1 हो गया, और n बराबर क्या हो गया, ये 1 इधर आके जुट जाएगा, तो n बराबर हमारा हो गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये चिन्ह आपको ऐसो जरूर देना, हम अंत में इसलिए दे रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि ये है सो। आप इसके बदला एक और चिन्ह भी 2 3 4 दे सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक चीज आपको जरूर लिखना है, तभी ऐसा आपका क्वेश्चन है सो सही बनने पाएगा, नहीं तो ऐसो नहीं बन पाएगा। अब हमको एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, जब भी हमको अंतिम पद दिया रहे, ये अंतिम पद दिया है तो हमको हमेशा फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एल। एल कहते हैं इसको अंतिम पद को, ए एन भी इसको कह सकते हैं, टी एन भी कह सकते हैं। तो एन का मान हमको पता है 16, और ए दिया हुआ है 5, और अंतिम पद दिया हुआ है 50। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब अंतिम पद दिया रहे तो ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो कट गया 8 बार में, ये 8 हो गया, यहाँ पे 55 हो गया। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 440, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आपको ऐसो ध्यान से समझिए। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसो हमारे वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, बैक में भी देख सकते हैं। आप चाहे तो लाइव भी देख सकते हैं, नहीं चाहे तो उस समय टाइम नहीं हो तो आप कभी भी हमारा क्लास दे सकते हैं। हमारा क्लास एकदम निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। तो आप इसको ऐसो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सभी को ऐसो लाभ मिलना चाहिए इसका। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा है, आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। इसमें आपको A3 दिया हुआ है, मतलब कि n के जगह पर यहाँ 3 दिया हुआ है और AN दिया हुआ है। आपको A पता नहीं है
डी भी पता नहीं है, और ये 2 समीकरण बनेगा। रैखिक समीकरण पर ये क्वेश्चन बनने वाला है, और रैखिक समीकरण को भी आपको हल करना आना चाहिए तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा रैखिक समीकरण का क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं समझ में आता है आपको, तो आप पिछला क्लास देख सकते हैं। हमने सबसे पहले रैखिक समीकरण से ही शुरुआत किया था, तो आप वो देखिए, देखते हैं इसको बना के। इसमें आपको सबसे पहले आपको ए एन वाला फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला आता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपको दिया हुआ है 15, ठीक। ए आपको पता नहीं है, और एन के जगह पर हमेशा जो नीचे वाला मान होता है उसको कहते हैं एन। तो ये आपका इतना हो गया, तो ए प्लस 2d हो गया। इसको एक तरह से सीधा से लिख लेते हैं, तो ए प्लस 2d बराबर 15 हो गया। ये आपका पहला समीकरण हो गया। ये समीकरण पर बनने वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरा, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, इस पर हम लोग निकालते तो हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। उसको हल कर लेंगे तो आपको है सो आंसर आ जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, या अंतिम पद नहीं दिया हुआ इसलिए हम है सो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब है सो क्या कर सकते हैं, एस एन आपको पता है 128 दिया हुआ है प्रश्न में। एन के जगह पर यहाँ 10 दिया हुआ है। 2a हमको पता नहीं है, एन के जगह पर फिर से 10 रखना है, और डी ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ कट गया, तो यहाँ हो गया 128 बराबर 5 2a प्लस 9d, ठीक है। अब अंदर गुना कर देते हैं, तो अंदर गुना कर देंगे ये 5 से, तो हमारा समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 10 a 5 से गुना किया तो 2 10 और 9 5 45 d बराबर 128। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण। इसको आपको हल करना पड़ेगा। हल करके हम ऐसे ए और डी का मान निकाल लेंगे। और जब ए और डी का मान निकल जाएगा उसके बाद आपको ऐसे ए एन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। अब ऐसे ये दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। चलिए, तो आपको हल कैसे करना है वो आपको पता होगा। हमको ये और ये दोनों में से किसी को बराबर करना होता है। या तो ए को बराबर कीजिए दोनों में, या डी को बराबर कीजिए। तो डी को बराबर करना थोड़ा सा ऐसा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम 45 से गुना करना पड़ेगा, फिर इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम ए को ही बराबर कर देते हैं। ए को बराबर कर देंगे तो हमारा डी का मान निकल जाएगा। तो ए को बराबर कैसे करेंगे, तो ए को बराबर करने के लिए आपको समीकरण 1 को 10 से गुना करना होगा, क्योंकि इसमें 10 है, इसमें 1 है, तो इससे गुना करना होगा। उसके बाद समीकरण 2 को घटा देंगे, तो हमारा है ए और डी का मान इस तरह पता चल जाएगा। तो हो जाएगा, यहाँ 10 से गुना करेंगे तो सब में गुना करना होगा, तो 10 दूना 20 डी हो जाएगा, और यहाँ पे 10 25 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 ए 45 डी 128। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो ये 128 नहीं, ये 125 ही था। तो ये 125 ही है, आपको 128 मिस्टेक से हो गया थोड़ा सा। तो ये 125 ही आपको मानना है। तो अब घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, और डी का मान आपको पता चल जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -25 डी हो जाएगा, और यहाँ भी घटेगा तो 25 हो जाएगा। तो डी बराबर आपका हो गया 25 में 25 से भाग दे दिए, ये -1, ठीक है। अब डी का मान पता चल गया, तो ए का मान निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लोग समीकरण में डालेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से हम लोग डाल रहे हैं, तो समीकरण 1 में है ए प्लस 2 गुना -1 बराबर 15, तो ए बराबर हो गया 17। ये 2 उधर जाकर जुट जाएगा। ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसो समीकरण सॉल्व करना सीखिए। पहले हमारे पिछला क्लास देखिए, आपको समीकरण सॉल्व करना आ जाएगा। उसके बाद ऐसो आप ऐसो
इसको बना सकते हैं। हमने समीकरण को सॉल्व करना काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया था आपको देखना है तो वो क्लास देखिए। अब हमको इसमें A10 पता करना है, मतलब AN निकालना है। तो A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू डी। तो A का मान आपको पता है 17 और N के जगह पर 10 रखना है और D है -1। तो 17 में से 9 घटा देते हैं तो A बराबर हो गया 8। इस तरह से ये क्वेश्चन है सो आपका बन गया। ये क्वेश्चन आपको समझने वाला है क्वेश्चन। आप है सो इसमें पिछला वाला भी चैप्टर से आ गया था, मिक्सिंग फार्मूला हो गया था। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको बैक करके एक बार फिर से देखिए और आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए 2-3 बार, तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन है सो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आज इसी तरह से हम लोग हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे आपको अगला टॉपिक है सो आपको है सो पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। A12 दिया हुआ है, यहाँ पर N का मान 12 है। ये सभी क्वेश्चन आपको NCERT बुक से है और ये सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकने की संभावना है। और आने की संभावना अगर नहीं भी है तो आपको जानकारी के लिए है सो आपको ये सब क्वेश्चन आना चाहिए। समांतर श्रेणी अगर आपको पढ़ना है तो ये सब क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग है सो हर एक क्वेश्चन ले रहे हैं इस बार। अगर आपको कोई भी आपके सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग और भी अच्छे तरीके से सो क्लास लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे AN का फॉर्मूला आपको एक बार फिर से लगाना होगा। तो होता है A प्लस N-1 इंटू डी। तो यहाँ पे AN दिया हुआ है 37, A आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक, N दिया हुआ है यहाँ पर, नीचे जो लिखा हुआ था उसी को N कहते हैं। तो ये 12 दिया हुआ है और D भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया 37 बराबर A प्लस, ये घटेगा तो 11 गुना 3 हो जाएगा A प्लस 33। तो A बराबर कितना हो गया, 37 में से 33 घट जाएगा और ये हो जाएगा 4। ये चिन्ह आपको ऐसो जरूर देना है और ये चिन्ह आप नहीं दीजिएगा तो ये आपका ऐसो क्वेश्चन में से आपका मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसो आगे देखते हैं। आगे हमको इसमें एक चीज़ और पूछा गया है, S12 का मान निकालना है। तो S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N/2। इसमें अंतिम पद नहीं पता है क्या, देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो ये भी अंतिम पद है। तो आप ऐसे वही फॉर्मूला लगाइए A प्लस AN वाला। ठीक है, जब आपको पता रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, तुरंत बन जाएगा। इनका मान 12 है, A आप 12 में 2 से भाग देना है, ये ज़्यादा हो गया। A का मान आपको 4 दिया हुआ है और AN आपको 37 दिया हुआ है। इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। 6 को हम गुना कर देते हैं इससे 41 से, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सो कंप्लीट हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान से समझना था इस क्वेश्चन को। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको समझना है ठीक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिएगा तो आपको ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं अभी 1-2 और क्वेश्चन, उसके बाद ऐसे आपको एक दिन और ऐसे समांतर श्रेणी में ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक क्लास और चलेगा इसका समांतर श्रेणी का आपका। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें डी आपको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और SN भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा अगर देखने में कोई समस्या अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ऐसो 1-2 दिन और मैनेज कीजिए। उसके बाद आपका ऐसा क्लास है सो दूसरा चीज़ पर हम लोग लेंगे, कॉपी पर अभी ऐसो 1-2 क्लास और ही है। उसके बाद हम लोग आगे सोच रहे हैं, तो आप कुछ मैनेज कीजिए थोड़ा सा। यहाँ A बराबर 2 लिखा हुआ है, बराबर लिख देते हैं।
तो सबसे पहले आप एस एन का फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको। ठीक है, एस एन दिया हुआ है 90, एन आपको पता करना है तो एन ऐसे रहेगा। ये पता है आपको 2, एन इसी तरह रहेगा। डी पता है आपको 8। ठीक है, ये 2 आप चाहे तो इधर गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी ऐसे हम इसको उपाय कर देते हैं, काट देंगे यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं इसमें, n/2 ये हो गया यहाँ पे 4 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, तो ये हो गया 90 बराबर n/2 इंटू 8n में से 4 घट गया, और यहाँ पे ये हो गया 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 4n माइनस 2। ये 2 से 2 कट गया, ये n अंदर गुना हो जाएगा। तो अब हो गया 90 बराबर 4n का स्क्वायर माइनस 2n, इधर आ जाएगा 90, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n। ये 90 इधर आएगा तो चिन्ह घट बदल जाएगा। अब चाहे हम लोग तो इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करना है हमको, इसको गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो n का मान है सो हमारा निकल जाएगा। तो गुणनखंड करने से पहले इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, सब में से। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 45 बराबर 0। ये है सो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको हल करना तो आप लोगों को आना चाहिए अभी तक। ये द्विघात समीकरण पर आ गया। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा ऐसे पीछे वाला चैप्टर से क्वेश्चन आते रहेगा उसी कॉन्सेप्ट पर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऐसो जल्दी अच्छा से कर सकते हैं। तो ये द्विघात सूत्र पर ये बनने वाला है, तो इसको हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। द्विघात सूत्र से हमने तीनों तरीका को है सो डिस्कस किया था, तो इसको हम लोग 3 तरीका कौन कौन से है, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप इसको हल कीजिए। तो हम लोग यहाँ गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं इसको हम लोग तोड़ेंगे 10n प्लस 9, क्योंकि 10 में से n घटेगा तो ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो 2n कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले, इसमें से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ऐसो आगे ऐसो इसको ऐसो हल करते हैं कैसे कैसे। तो गुणनखंड हो जाएगा n-5 एक जगह और 2n प्लस 9 एक जगह, ये 0 के बराबर। हल कैसे करते हैं, बारी बारी से बराबर करते हैं। तो एक n से हो जाएगा n बराबर 5, इधर देखिए ये माइनस है, बराबर 0 करेंगे, n बराबर चिन्ह हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर हो गया 9, n बराबर हो गया 9 में से 9/2। तो देखिए n कभी भी है सो बट्टा में नहीं आ सकता, ये बात है सो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये है सो पदों की संख्या कभी भी है सो बट्टा में नहीं होगा। तो आपका है सो n बराबर हो गया कितना, 5। तो आपको n पता है, a पता है, d भी पता है, तो आप है सो a n निकालने के फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 8, n में से 1 घट गया, n का मान तो आपका पता है अभी 5, और यहाँ पे है सो 8 कर देंगे। तो 8 प्लस 4 गुना 8, 8 प्लस 32 40। तो इस तरह है सो हमारा है सो ये क्वेश्चन भी बन गया। हम लोगों ने हर एक टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है अभी तक, और हमारा है सो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कल करेंगे। उसके बाद ऐसा आपको अगला चैप्टर है सो शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग है सो देखते रहिए हमारा चैनल, हमारा पीछे वाला चैनल आप ऐसो देखिए, पीछे वाला वीडियो, तो आपको ऐसो ज़्यादा समझ में आएगा।
कोई भी दिक्कत होगा तो आप है सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का है जो लिंक आपको क्लास के नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप है सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।